प्रभु यीशु के नाम में आप सबको अनुग्रह व शांति मिलती रहे, आमीन। याकूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसका 5वां वचन लिखा है यहाँ पर यदि तुम में किसी को बुद्धि की घटी हो तो वो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। यहाँ पर मैंने याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 5 और 6 दो वचन पढ़े हैं। एक शब्द पर ध्यान करेंगे और वो शब्द है और। विश्वास से मांगे और संदेह ना करे, विश्वास से मांगे और संदेह ना करे। जो और शब्द है इस पर थोड़ा मनन करेंगे। शब्द और पर, यह शब्द और दो बातों को जोड़ता है, दो बातों को जोड़ता है। और से मतलब है कि दो बातों को जोड़ने वाला शब्द। दो बातें कौन सी? कि विश्वास से मांगना और संदेह ना करना। विश्वास से मांगना और संदेह ना करना। क्या यह संभव है कि किसी मनुष्य के हृदय में, मन में विश्वास हो और संदेह भी हो? हाँ, ये बात संभव है कि हमारे जीवन में, हमारे मन में, हमारे हृदय में विश्वास हो, परमेश्वर की बातों पर पूरा विश्वास हो, लेकिन उसके बावजूद संदेह भी वहां पर हो। ये और शब्द का ये मतलब है, विश्वास और संदेह दोनों एक हृदय में रह सकते हैं। जैसे कि कई बार जब प्रभु के पास लोग आते हैं, उनसे कहा जाता है कि आप प्रभु पर, प्रभु की बातों पर विश्वास कीजिए, और वो कहते हैं कि हाँ, हम विश्वास तो करते हैं, इसीलिए यहाँ पर आए हैं, इसीलिए प्रभु के भवन में, प्रभु के पास आए हैं। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उनका विश्वास डगमगाने लगता है, क्योंकि उनके विश्वास के साथ साथ संदेह भी उनके हृदय में समाया हुआ होता है। कभी कभी इंसान चूंकि बहुत जगहों से धोखा खाया हुआ होता है, बहुत स्थानों पर जाने के बावजूद उनके मनोरथ जब पूरे नहीं होते तो उन्हें लगता है कि शायद यहाँ से, प्रभु से, शायद यीशु मसीह से कोई सहायता मिल पाए। चूंकि वो पहले ही से बहुत सारी जगहों पर जाकर के, बहुत सारे और कर्मों को करके असफल हो चुके होते हैं, इसलिए संदेह उनके मन में रहता है। और विश्वास भी कि किसी के बताने से, किसी की गवाही सुनने से उनके मन में विश्वास आया, लेकिन पुराने अनुभवों के कारण संदेह भी उनके हृदय में कहीं ना कहीं बना रहता है। प्रभु का वचन कहता है कि विश्वास से मांगे और संदेह ना करे। और मतलब इसका अर्थ है कि संदेह बिल्कुल भी ना करे, केवल विश्वास करे। जो हिस्सा, जहां, जिस भाग में, मन में, हृदय में, मस्तिष्क में कहीं भी अगर किसी भी बात का संदेह है, तो संदेह हटा करके उस स्थान पर भी विश्वास जब आ जाता है, तो परमेश्वर उस विश्वास के प्रतिफल के रूप में प्रार्थनाओं का उत्तर उदारता के साथ आशीष के रूप में प्रदान करते हैं। लेकिन अगर संदेह और विश्वास दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, दोनों एक ही हृदय में बने हुए हैं, पतरस के जीवन में संदेह भी था और विश्वास भी था। विश्वास के कारण वो पानी पर चलने लगा जब यीशु ने कहा आ, और वो चलने लगा। लेकिन संदेह के कारण वो डूबने लगा। एक ही जगह पर, एक ही उस समय काल के दौरान उसके हृदय में विश्वास और संदेह दोनों काम कर रहे थे।
और परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये दोनों आपके जीवन में हो सकते हैं, हो सकते हैं। विश्वास भी आपके हृदय में हो सकता है, ठीक उसी समय में कोई संदेह भी वहां पर हो सकता है। एक बड़ी अद्भुत बात प्रभु के वचन में लिखी है कि उनके मुंह पर वे अपने मुंह से, अपने होठों से परमेश्वर की आराधना करते हैं, परंतु उनके मन परमेश्वर से दूर है। प्रभु ने कहा वे होठों से तो मेरी आराधना करते हैं, परंतु उनके मन मुझसे दूर है। ये हो सकता है। ये भी हो सकता है कि किसी मनुष्य के जीवन में परमेश्वर और शैतान दोनों काम कर रहे हो। जैसे एक मनुष्य के हृदय में विश्वास और संदेह दोनों काम कर रहे हो सकते हैं। पतरस के जीवन में एक ही समय काल के दौरान, एक ही उस घटना के दौरान विश्वास से वो चलने लगा, संदेह से वो डूबने लगा। एक ही व्यक्ति अपने मुंह से, हो सकता है अपने मुंह से वो परमेश्वर की आराधना कर रहा हो, लेकिन अपने मन में शैतान की आराधना कर रहा हो। अगर किसी हृदय में इस प्रकार की बातें हैं, संदेह भी है और विश्वास भी है, वो पहले अपने संदेह को दूर करने के लिए, अपने अविश्वास से चंगाई पाने के लिए, अपने अविश्वास से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे हृदय के संदेह को दूर कीजिए। एक दुष्ट आत्मा ग्रसित बालक के विषय में मरकुस 9वें अध्याय में आप पढ़ते हो, और वहां पर आप पाते हो यीशु मसीह ने उस बालक के पिता से कहा, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास रखे वो विश्वास करेगा। प्रभु का कहने का अर्थ है वो विश्वास करेगा तो उसका पुत्र चंगा हो जाएगा। और उस पिता ने यीशु से विनती की, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय करो। मतलब क्या है? उसके मन में विश्वास भी था, उसने कहा मैं विश्वास करता हूं, और उसके मन में संदेह या अविश्वास भी था। दोनों चल रहे थे। परमेश्वर कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, दोनों को एक साथ चलने पर, विश्वास और संदेह दोनों अगर एक साथ चलते रहेंगे तो परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर नहीं देंगे। हमें केवल विश्वास करना है। याकूब एक पहले अध्याय में आगे लिखा है कि संदेह करने वाला समुद्र की लहरों के समान है, समुद्र की उस लहर के समान है जो हवा से उछलती और बहती है। समुद्र की लहर के समान है। ऐसा मनुष्य परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। परमेश्वर से वो ना तो चंगाई प्राप्त कर सकता है, न किसी अन्य प्रकार की आशीषों को प्राप्त कर सकता है। परमेश्वर से वही अपनी आशीषों को, चंगाई को, छुटकारे को, अनंत जीवन को, हर एक भरपूरी को प्राप्त कर सकता है जिसके मन में केवल केवल और केवल विश्वास हो। प्रभु आपकी सहायता करे। प्रभु उन मनुष्यों के अविश्वास को दूर करे। हृदय में विश्वास और अविश्वास, संदेह और विश्वास दोनों काम कर रहे हैं। प्रभु उस भाई, उस बहन की सहायता करे कि वो केवल विश्वास करे और प्रभु उनको अच्छा उत्तम प्रतिफल प्रदान करे। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।